हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग यूपी आर ओ मेंस 2016 का पेपर कर रहे थे, जिसमें आज 93वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और आज जो है ये मेंस का पेपर ख़त्म हो जाएगा, 2016 मेंस का पेपर। बीच में हमने करंट की चीज़ें छोड़ दी हैं और रीजनिंग की। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो ये 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया गया था। यहाँ पे नीचे लिखा है कि लोकसभा द्वारा इसको 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर को राज्यसभा के द्वारा पारित हुआ था। राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर कब किया है? 12 दिसंबर को, यानी फाइनली 12 दिसंबर को ये पारित हो गया था। ये उस समय का करंट रहा होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन प्रासंगिक है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? तो रंग थिएटर के रूप में जीपीओ लखनऊ को जानते हैं। ये सब फैक्ट है याद करने वाले, अगर फिर से रिपीट हो गए एग्जाम में तो हम लोग कर ले जाएं। और क्योंकि लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से देखना चाहिए, इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ती नहीं हूँ जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। तो रंग थिएटर के रूप में किसे जानते हैं? जीपीओ लखनऊ को। देखिए यहाँ पे लखनऊ का 76 जिला दे रखा है, प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय ये सब नहीं है, जीपीओ जीपीओ लखनऊ ये है। तो याद रखिएगा इसको, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। देखिए तीसरा उस समय के करंट के बारे में, जैसे अटल टनल बना था ना, तो अटल टनल के बारे में क्वेश्चन है। मैं इसको इसलिए लाई हूँ क्योंकि पिछले साल अटल सेतु बना था, जो मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। तो हम लोग को वो न्यूज याद रखना चाहिए जो। और पता है करंट डेली करना है आप लोगों को, क्योंकि यूपी आर ओ में मैंने देखा इस मेंस में कई सारे क्वेश्चन थे करंट से, उसमें यूपी ये अटल टनल भी था। अब जैसे अटल सेतु बना था तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है, और ये भी प्रासंगिक है, इसीलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। तो अटल टनल कथनों के बारे में सही कथन कौन सा है? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, तो ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य है, और यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर कोई चीज़ ऐसी चीज़ें बनती हैं तो सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो ये क्वेश्चन, यह लाइन तो ऐसे ही सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन भी एकदम से सही हैं। इससे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि करंट में भी हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। हमें करंट का भी एक टॉपिक बना लेना चाहिए और उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना चाहिए ज़्यादातर। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसको देख लीजिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है 112 नंबर, ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग में इस तरीके से पूछता है, जैसे तीन चीज़ें एक एक जैसी हैं तो उनसे कौन संबंधित है, इस प्रकार से। जैसे ये मुंबई है, मुंबई कोलकाता और मंगलोर के मध्य एक संबंध है, अ, कौन उसी प्रकार उनसे संबंधित है। अब जैसे मुंबई है तो मुंबई भी एक बंदरगाह नगर है, कोलकाता भी एक बंदरगाह नगर है वहाँ पे, और मंगलोर भी। तो ये जो कोचीन का केरल है, कोचीन का केरल शहर भी एक बंदरगाह नगर है। बस यही चीज़ इससे पूछ रहा है रिलेट करने को। और कई बार तीन चीज़ें एक जैसा देता है, एक एकदम डिफरेंट रहता है, उसको पता करना रहता है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग किस तरीके से पूछता है। देखिए हर साल क्वेश्चन इस तरीके से भी रहता है, कभी कभी ये आसान रहता है, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इस बार के आर ओ पेपर में भी ये ऐसा क्वेश्चन आया था। अब इसमें देखिए ये क्रम से लगाने को है। अब क्रम से हम लोग कैसे लगाएंगे? जैसे प्रयागराज है, तो प्रयागराज इलाहाबाद यानी कि ये उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज कहाँ पे है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर है। और उत्तर प्रदेश किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है। भारत किसके अंदर है? भारत विश्व के अंदर है, और विश्व जो है ये ब्रह्मांड के अंदर है। बस यही क्रम से लगा देना है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, तो देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, सी होगा।
देखिए, जो मालाबार अभ्यास होता है, ये क्वेड देशों के बीच में होता है। जैसा कि मैं यहाँ पे करंट का भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो प्रासंगिक है। जैसे मालाबार अभ्यास है तो ये क्वेड क्वेड देश कितने हैं? क्वेड में 4 देश हैं और कौन-कौन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। यहाँ पे देख लीजिए, अमेरिका, भारत है, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इस तरीके से बना के किसी तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार होता ही है। और ये मालाबार अभ्यास इन चारों के बीच में होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी यूपीएस स्पेशल का क्वेश्चन है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। ये अवध के हिंदू नवाब वजीर के संदर्भ में कौन सा सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को ऊंचा स्थान प्राप्त था। हाँ, तो पहले जब अवध में इस जगह पे हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, तो ये सही है। अभी भी वैसे ही है कुछ कुछ। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है और आप लोग को पता नहीं होता है तो हाँ, सी लगा सकते हैं अगर रिस्क लेना हो तो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये रिपीट होने की काफ़ी संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चन की, कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये फुर्सतगंज रायबरेली में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली में है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो इसको जो है हम लोग यूपी स्पेशल में पढ़ेंगे 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में, क्योंकि इसकी संख्या भी पूछ लेता है आर में। हाँ, बस यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है? फुर्सतगंज रायबरेली में है। और ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है, ये एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पे मिशन को लगाने के लिए आया है। जैसे राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन कब आया है? तो ये 2009 में आया है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन कब आया है? 2009। जैसे कोई मिशन है, पुराना योजना है, तो उस पर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि वो कब लॉन्च हुआ था। अब जैसे राष्ट्रीय जल मिशन है, तो राष्ट्रीय जल मिशन कब आया था? 2011 में आया था। इसको अभी याद करते चलिए। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन कब? 2009। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009। राष्ट्रीय जल मिशन 11। और राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण कब है? 2014 है। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण 2014। और सतत कृषि मिशन कितना है? 2008 है। ये सतत कृषि मिशन वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हुआ है किसी ना किसी ऑप्शन में। तो ये इसका आंसर तो बी होगा, 1 2 3 4। लेकिन एक बार फिर से हम लोग देख के याद कर लेते हैं। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009। संवर्धित ऊर्जा मिशन कितना है? 2009 है। जल मिशन कब आया था? 2011 में। हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन 2014 में। और सतत कृषि मिशन आया था 2008 में। सतत कृषि मिशन कब आया है? 2008 में आया है। देखिए, कथन और कारण का क्वेश्चन आया है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस बार के आर के पेपर को देखकर। तो जैसे कथन है, पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। तो ये सही है कि पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं, जबकि पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। देखिए, ऐसा नहीं बोल सकते कि पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं इसीलिए पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है। तो ये जो कथन कारण दोनों सही होगा, लेकिन व्याख्या सही नहीं होगा।
क्योंकि ये इसको डिफाइन नहीं कर रहा है कि कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं क्या, इसलिए स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होगी। तो ये डिफाइन नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ को डिफाइन नहीं करेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये यार दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है कि तकनीक की वजह से ही जो है, कृषि तकनीक के वजह से ही वो स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कथन और कारण सही और व्याख्या सही नहीं है, क्योंकि इस वजह से हमारा एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो ये बात याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। तो ये बिल्कुल सही है। पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये सही नहीं है, बाकी ये सही है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है, ये सही है। लेकिन क्योंकि पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग उर्दू बोलते हैं, इसलिए है, तो ये गलत है। तो सी इसका आंसर होगा। ये तो सही है, लेकिन आर गलत है। और एक बात तो है ना कि पाकिस्तान की जो जनता है वो उर्दू भाषा ही ज़्यादा बोलती है, तो इससे इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे सारे क्वेश्चन यूपी आर 2016 मेंस का ख़त्म हो गया है। आज पूरा पेपर ख़त्म हो गया है। अब हम अगले में जो है शुरुआत करेंगे 2016 प्री का क्वेश्चन जो आया है, क्योंकि हम हर साल का दो का पेपर कर रहे हैं साथ में ही। तो ठीक है फिर, थैंक यू, बाय।